देखो एक्सरसाइज 20B क्वेश्चन नंबर 11। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, एक राइट सर्कुलर कोन है आपके पास। ठीक है, ऑफ स्लांट हाइट यानी कि L इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर इज 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिया? टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, क्या दिया है? टोटल सरफेस एरिया कितना दिया आपके पास? 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मान लो इसकी हाइट h है और रेडियस क्या है इसका r। ठीक है, क्या दिया है? टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 90 पाई के इक्वल दिया है। अब आपने इसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखो पाई कॉमन है, क्या बचेगा आपके पास? आर एल प्लस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 90 पाई। पाई से पाई कट गया। ठीक है, ओके। और क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर? आर एल की वैल्यू आपके पास 13 दी है, इंटू 13 प्लस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 90। तो क्या गया? आर स्क्वेयर प्लस 13r माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करना, तो देखो क्या आ जाएगा? आर स्क्वेयर प्लस 18r माइनस 5r, 13r हो गया, मल्टीप्लाई किया माइनस 90 आ गया, विच इज 0। आर इंटू आर प्लस 18 एंड माइनस 5 कॉमन, तो आर प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा? आर माइनस आर प्लस 18 एंड आर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा? आर की वैल्यू माइनस 18 और आर की वैल्यू 5, ये रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि रेडियस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो देयरफॉर रेडियस क्या आ जाएगा इसका? रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट। नाउ आपको इसका वॉल्यूम पूछा है और पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है। नाउ सेकंड पार्ट, वॉल्यूम। नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू है लेकिन एच की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें रिलेशन पता है एल आर और एच के बीच में। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एंड एल इज 13 स्क्वायर इज इक्वल टू आर इज 5 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। 169 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये रफ काम में नहीं करना, ये आपने फिर वर्क में करना है। 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो दैट इंप्लाइज एच क्या आ जाएगा आपके पास? 12 सेंटीमीटर। तो सब्सिट्यूट कर दो, 1/3 पाई की वैल्यू 3.14 यानी कि 314 अपॉन 100 एंड आर इज 5 स्क्वायर 5 इंटू 5 एंड एच इज 12। इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, 3 4 12 एंड 4 25, 25 से कट गया तो कितना आ गया? 314 सेंटीमीटर क्यूब। 314 314 सेंटीमीटर क्यूब क्या आएगा? इस कोन का वॉल्यूम आएगा। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 12 बोलते हैं द एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए कॉनिकल सॉलिड। ये आपके पास एक कॉनिकल सॉलिड है। ठीक है, ये आपके पास एक कॉन दिया है। ठीक है, द एरिया ऑफ द बेस, जो इसका बेस है, इसका बेस क्या आपके पास? सर्कल है, तो इसके बेस का एरिया, बेस एरिया दिया है। ठीक है, इज इक्वल टू 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेस में जो है मेरे पास वो क्या है? सर्कल। तो सर्कल के एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? 38.5। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, एंड इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वो कितना दिया? 154 के इक्वल। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। आपने क्या निकालना है? कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। इफ एल इज द स्लांट हाइट ऑफ दिस कोन एंड आर इज द रेडियस, ठीक है, एंड एच इज द हाइट, तो कर्व्ड सरफेस एरिया आपके पास यही आएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर आर और एल की वैल्यू चाहिए। अगर आर और एल मिल जाए तो हमारे पास ये क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ हम सॉल्व करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या क्या गिवन दिया है? पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल है? 38.5 के इक्वल। एंड 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसके इक्वल है? 154 के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों का यूज करो, सॉल्व करो। देखो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो,
तो 1/3 इंटू 38.5 इंटू एच इज इक्वल टू 154। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दी, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 154 इंटू 3 अपॉन 3 38.5, तो 10 ऊपर लिख लूँ। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास एच। आपने इसको सॉल्व करना है 5 से। ठीक है, एंड 77 टू ज़ा 1 कट गया, ये तो एच कितना आ गया 12। एच की वैल्यू आ रही है मेरे पास 12 सेंटीमीटर। एच आ चुका है, एच की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, लेकिन हमें आर और एल चाहिए। आर यहां से निकल जाएगा। ठीक है, आ जाओ। पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल है 38.5 के इक्वल है। ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 38.5 यानी कि अपॉन 10 इंटू पाई 22 अपॉन 7, 7 ऊपर चल जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 5 2 एंड 11 टू ज़ा एंड 11 7 ज़ा, तो आर कितना आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, देन आर इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 एंड विच इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस भी आ गया। ओके, ठीक है। अब देखो मुझे एल चाहिए। अब मेरे पास आर भी है और एच भी है। ठीक है, तो हमें पता है एल आर और एच के बीच में रिलेशन क्या है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्या है 7 अपॉन 2 का होल स्क्वायर एंड एच क्या है मेरे पास 12 स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 अपॉन 4 प्लस 144। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम आ गया 4, तो 49 प्लस 576 विच इज इक्वल 625 अपॉन 4। तो एल की वैल्यू क्या जाएगी 25 अपॉन 2 यानी कि 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे एल की वैल्यू, ये भी फेयर काम आपका। ठीक है, अब आपसे कर्व सरफेस एरिया पूछा है, तो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू 7 अपॉन 2 एंड एल की वैल्यू 25 अपॉन 2। 7 से 7 कट गया, 2 से कट गया, क्या आ गया 11 एंड विच इज इक्वल टू 5 एंड 7 2 अपॉन 2। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या आ गया मेरे पास 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द कर्व सरफेस एरिया। देखो जैसे जैसे हमारे पास कंडीशन दी होंगी हमने कंडीशंस का यूज करते जाना है। ठीक है, आपके पास वैल्यूज खुद निकलेंगी। ठीक है, सबसे पहले लिख लो कर्व सरफेस एरिया पूछा, लिख लो पाई आर एल। अब ढूंढो आर और एल कैसे आएगा, यहां पर इन कंडीशन का यूज करो, यहां से आर आ जाएगा, हाँ आ गया। ठीक है, आपने आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, यहाँ आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, जो भी आपकी मर्जी है। ठीक है, एच की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते हो और यहां से आर की वैल्यू निकाल के यहां पर सब्स्टिट्यूट करके भी एच की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो कैलकुलेशन करने के अलग अलग तरीके, आप जैसे मर्जी करो। ठीक है, ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन में आपके पास दिया वैसे वैसे अपनी कंडीशंस को यूज करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 बोलते हैं अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कॉन। एक वेसल है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉन की फॉर्म में है ऐसे। ठीक है, इज फील्ड विद वाटर टू द ब्रिम, यानी कि यहां ऊपर तक जो है इसका ऊपर बिल्कुल ऊपर तक। ठीक है, जो टॉप तक है इसका पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक है, टॉप तक जो है इसका पूरा इसमें पानी भरा हुआ है। ओके, ये मैंने पानी भर दिया इसमें। ठीक है, इट्स हाइट इज 32 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट है, ठीक है, एच इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर है एंड डायमीटर ऑफ द बेस, और जो इसका बेस का डायमीटर है ये, ठीक है, कितना है आपके पास 25.2 सेंटीमीटर डायमीटर। ठीक है, तो रेडियस क्या आ जाएगा इसका 25.2 अपॉन 2 सेंटीमीटर, यही आ जाएगा। ओके, 6 इक्वल सॉलिड कॉन्स आर ड्रॉप्ड इन इट। 6 इक्वल कॉन्स, ये 6 इक्वल कॉन्स है मान लो। ठीक है, 4 5 एंड 6।
ये 6 इक्वल कॉन्स हैं, ये इसमें डाल दिए, ठीक है, दो, ठीक है, ये डाल दिए, सो दैट दे आर फुली समर्ज, कि वो पूरी तरह से इसमें डूब गए, ठीक है। एज अ रिजल्ट 1/4 ऑफ द वाटर इन द ओरिजिनल कॉर्न, जो कॉर्न में वाटर था, ठीक है, ओके, जो इसमें वाटर था उसका 1/4 बाहर निकल गया। पहले तो बताओ मुझे इस कॉर्न में वाटर कितना होगा, जितना इस कॉर्न का वॉल्यूम होगा, मान लो इस कॉर्न का वॉल्यूम क्या है, इस कॉर्न का अगर वॉल्यूम v है, ठीक है, अगर इस कॉर्न का वॉल्यूम v है तो बोल रहे हैं कि जब आपने ये कॉर्न, ठीक है, ये जो 6 कॉर्न्स हैं, ये जो 6 कॉर्न है इसमें डाल दिए हैं, ठीक है, तो जब ये 6 कॉर्न इसमें डाल दिए, इस कॉर्न का वॉल्यूम है v, तो 1/4 ऑफ वाटर जो है वो बाहर आ गया। इस कॉर्न में कितना वॉल्यूम वाटर होगा, v, तो इसका 1/4 क्यों है, v/4, तो v/4 वॉल्यूम जो है पानी बाहर आ गया, ठीक है। तो देखो ये ऊपर तक भरा था, ठीक है, इनकी इन छोटे छोटे कॉर्न को डालने की वजह से जो पानी बाहर आया, किसकी वजह से पानी बाहर आया, इनकी वजह से, तो यानी कि इन सभी का जो वॉल्यूम होगा 6 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कॉर्न, वो किसके इक्वल होगा, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दिस कॉर्न, ठीक है। यहां से क्वेश्चन सॉल्व होगा अगर ये चीज समझ में आई है तो। फिर सुन लो उन्होंने क्या बोला, ये पूरा जो कॉर्न है पूरा भरा हुआ था, ठीक है, अब इस कॉर्न में कितना पानी आएगा, जो इसका वॉल्यूम होगा, अब इसका वॉल्यूम था v, ठीक है, ओके, अब इसमें आपने 6 छोटे छोटे कॉर्न डाल दिए, ठीक है, तो क्या हुआ कि पानी बाहर आ गया, कितना पानी बाहर आएगा, ठीक है, कितना पानी बाहर आएगा, जितना इन कॉर्न्स का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बाहर आएगा, तो बाहर कितना आया, जो ओरिजिनल वॉल्यूम था v उसका 1/4, तो v/4 बाहर आ गया, जो कि किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ दीज 6 कॉन्स, ठीक है। हम इस कंडीशन का यूज करेंगे, हम इनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैं मान लू लेट वॉल्यूम ऑफ लार्ज कॉन इज इक्वल टू v, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, एंड लेट वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल कॉन इज इक्वल टू v1 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोलते हैं, ठीक है, 6 कॉन का जो वॉल्यूम है यानी कि 6 इंटू v1 वो किसके इक्वल होगा, v/4 के इक्वल, ठीक है। देखो अगर आप मान लो, अब अगर आपकी बाल्टी है मान लो, ठीक है, वो पूरी पानी से भरी है, अगर आप उसमें कोई चीज ड्रॉप कर रहे हो तो उससे कितना पानी बाहर आएगा, जो चीज आपने अंदर डाली है उसका जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, मान लो ये जो आपके पास बाल्टी है इसमें आपने एक बॉक्स डाल दिया, ये जो बाल्टी है ये पूरी पानी से भरी है, ठीक है, तो आपने इसमें एक बॉक्स डाला, ठीक है, तो कितना पानी बाहर आएगा, कुछ पानी बाहर आएगा, तो उतना ही पानी बाहर आता है जितना इस बॉक्स का वॉल्यूम होता है, ठीक है, तो कितना पानी बाहर आएगा, जितना इन 6 कौन का वॉल्यूम होगा, 6 कौन का वॉल्यूम क्या होगा, 6 इंटू v1, वो पानी कितना बाहर आया, जितना इन सभी का वॉल्यूम है, ठीक है, यानी कि 6 इंटू v1, और बाहर कितना आया, जो ओरिजिनल कौन का वॉल्यूम था उसका 1/4, यानी कि v/4, बस आपने इसे सॉल्व करना है, तो 6 इंटू, ठीक है, ये स्मॉल कौन है इनका रेडियस r मान लो और हाइट h मान लो, इसकी हाइट कैपिटल H मान लो, इसका रेडियस कैपिटल R मान लो, ये चीज आगे समझ में, तो क्या 6 इंटू 1/3 पाई r स्क्वेयर h स्मॉल r, ये क्या जाएगा 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वेयर एंड कैपिटल H डिवाइड बाय 4, तो 1/3 पाई 1/3 पाई कट गया, 4 वहां जाके मल्टीप्लाई का 24, ठीक है, एंड r स्क्वेयर h इज इक्वल टू कैपिटल, सॉरी एक बात ध्यान रखो, यहाँ पूछा गया आपसे, ये ठीक कर रहे हैं, लेकिन पूछा है आपसे कि, ठीक है, क्या पूछा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ईच सॉलिड कॉन, ठीक है, तो हर एक का वॉल्यूम कितना है, यानी कि आपसे v1 पूछा है, तो v1 की वैल्यू क्या आएगी, v/24, v1 पूछा तो v1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ईच कौन पूछा है, तो v1 क्या जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वेयर, इसका r कितना है आपके पास
25.2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू एच एंड एच इज 32 जी आ जाएगा। इसे सॉल्व करना है हमें, ठीक है। ओके, तो देखो क्या आ जाएगा, v1 इज इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू तो दी है इन्होंने, पाई की वैल्यू नहीं दी है तो हमें लेनी पड़ेगी। मैंने ले ली 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 20 पॉइंट हटा दिया 252/20 इंटू एच इज 32, ठीक है। अब आपने इसे सॉल्व करना है, क्या जाएगा 36 12 10 6 10 3, तो v1 इज इक्वल टू 22 इंटू 252 इंटू 3 इंटू 32 अपॉन 100 आ रहा है। इन्हें आपको मल्टीप्लाई करना है, क्या जाएगा 6 9 96 एंड मल्टीप्लाई 252 को 96 से कर लो, भाई 2 9 11, तो और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 8 3 8 4, तो इसे 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 4, ये आ रहा है 4 8 12 2 एक अस्सिल 8 3 11 के 12 के 2 एक अस्सिल 8 3 11 के 12 के 2 एक अस्सिल 3 तो 1, ये आ रहा है, ठीक है, ये आ गया। ओके, पर यहां पर आप 24 भूल गए हो, डिवाइड बाय 24 कहाँ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 24 भी आना था, तो इंटू डिवाइड बाय 24 भी करो, ठीक है। ये ध्यान रखना नंबर ना छूट जाए कोई, ठीक है। 24 3 3 कट गया, ये आ रहा है मेरे पास, एंड विच इज इक्वल टू 8 16 6 थे 20 इंटू 11 यानी कि 6 7 1 2 2 अपॉन 100 यानी कि 221.76 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल कॉन। तो वन स्मॉल कॉन का वॉल्यूम क्या जाएगा 221.76 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये चीज आई समझ में, ओके। तो जब भी क्वेश्चन करो तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। जो भी है आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी क्वेश्चन में दी होती है, जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा है वैसे वैसे आपने क्वेश्चन करते जाना, क्वेश्चन खुद पर खुद सॉल्व होंगे, ठीक है। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इसमें देखो क्या दिया आपके पास, बोलते हैं द वॉल्यूम ऑफ ए कॉनिकल टेंट, ठीक है। आपके पास क्या है कि कॉनिकल टेंट है, ठीक है। ये इसकी हाइट आ गई, ये इसका रेडियस आ गया, ये हाइट ये रेडियस और ये इसकी स्लांट हाइट, ठीक है। अब बोलते हैं इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल टेंट इज 1232 मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ लिख लेना पहले, लेट आर इज द हाइट, लेट आर इज द रेडियस, एच इज द हाइट एंड एल इज द स्लांट हाइट ऑफ द कॉनिकल टेंट। तो वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम की कुल कंपेयर कर दो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1232, एक कंडीशन ये दी है, एंड द एरिया ऑफ द बेस फ्लोर इज दिस। बेस फ्लोर, बेस में जो इसके है वो क्या है सर्कल, तो यानी कि हमें एरिया ऑफ सर्कल दिया है 154, ठीक है। एंड एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू 154 मीटर स्क्वायर दिया है, तो यानी कि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है 154, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। पहले तो हमारे पास वॉल्यूम दिया था, मैंने वॉल्यूम के इक्वल कर दिया, एरिया ऑफ द बेस फ्लोर, ठीक है। बेस फ्लोर का एरिया दिया, तो बेस फ्लोर कौन का बेस कैसा होता है आपके पास सर्कल की फॉर्म में होता है, यानी कि किसके इक्वल होगा एरिया ऑफ सर्कल इज 154। इसे सॉल्व कर लो, आर आ जाएगा जो कि आपसे पहला पॉइंट पूछा है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 अपॉन पाई, एंड आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 अपॉन पाई 22 एंड 7, 22 7 154, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 मीटर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया, आर की वैल्यू 7 मीटर आ गई। अब आपसे हाइट पूछी है तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर लो, ठीक है। तो फ्रॉम 1 1/3
पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू 1232 दी है, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 है तो 7 स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 1232। ठीक है, एक 7 से एक 7 कट गया तो एच की वैल्यू क्या आ गई 1232, 3 ऊपर चल जाएगा, 22 नीचे आएगा और 7 भी नीचे आ जाएगा, 2 से काट लो 11, 11 से कट जाएगा, यहाँ पे 55, 6 काट गया 56, 56। तो एच की वैल्यू की आ गई मेरे पास 24 मीटर, एच की वैल्यू भी आ गई मेरे पास 24 मीटर। अब आपसे नेक्स्ट पार्ट, ये चीज हो चुकी है, द लेंथ ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू कवर दिस कॉनिकल टेंट। ये था मान लो कैनवस, ठीक है, ओके, बोलते हैं इसकी कितनी लेंथ लगेगी, एल निकालना है, ठीक है, इसका आपने कॉनिकल टेंट बनाया है, ठीक है, और इस कैनवस की विड्थ कितनी आपके पास 2 मीटर दी है, ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इसका एरिया होगा, एरिया ऑफ कैनवस इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, ठीक है, देखो ना इन्होंने क्या लिखा है, बोलते हैं लेंथ ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू कवर दिस, इसको कवर करना है, तो इसको कवर करने के लिए कितना आपके पास कैनवस लगेगा, कैनवस आपके पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा जिसकी लेंथ एल है और विड्थ इन्होंने आपको दे के रखी है 2 मीटर, ठीक है, इसको इस कैनवस से आपने इसे कवर करना है, तो साइड से कवर करोगे तो यानी कि जो इसका एरिया होगा वही तो इसका कवर सरफेस एरिया होगा, ठीक है, तो यहां से इनको इक्वेट कर दो, सॉल्व कर लो, तो एरिया ऑफ कैनवस क्या जाएगा एल इंटू 2, रेक्टेंगल का एरिया, एंड इसका कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, ठीक है, लेकिन हमारे पास एल तो है ही नहीं, तो एल कैसे निकलेगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का यूज करके, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा, आर इज 7 स्क्वायर एंड एच इज 24 स्क्वायर, तो एल इज इक्वल टू क्या आएगा 49 प्लस 5 76, यानी कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू 625, तो यानी कि एल की वैल्यू क्या जाएगी 25 मीटर, तो यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, यार इस एल को ना एक्स मान लेना, नहीं तो ये एल सेम हो जाएंगे, ठीक है, तो यहां से क्या क्या एक्स इज इक्वल टू पाई आर एल अपॉन 2 एंड विच इज इक्वल 22/7, आर की वैल्यू 7 और एल की वैल्यू 25 एंड डिवाइड बाय 2, ये वाला 2 यहां पर आ गया, ठीक है, 7 से 7, 2 से 11 एंड x इज इक्वल टू क्या जाएगा 5 7 2 275 मीटर स्क्वायर, तो 275 मीटर स्क्वायर मेरे पास कैनवस यूज होगा, ठीक है, नॉट मीटर स्क्वायर, इट इज मीटर, क्योंकि x क्या है, x इज द लेंथ, ठीक है, तो x क्या आ जाएगा 275 मीटर, तो 275 मीटर मेरे पास कैनवस यूज होगा इस लेंथ का, ठीक है, इस कॉनिकल टेंट को कवर करने के लिए, ओके।